गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये बेटे मैंने अब आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो उसमें जो है रेशियो के लिए कुछ फार्मूला बताया था और उस पर 2 4 5 क्वेश्चन भी कराया। अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें जो है हम आपको एक टेबल बताएंगे जिसमें ये साइन जो है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, यानी अब ये टेबल जो बनेगा, अब उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले ये टेबल हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए बेटा हम टेबल देखिए कैसे बनाते हैं। तो टेबल के लिए एक ट्रिक होता है, तो ट्रिक याद रखना बेटा। यहाँ पर जो होता है रूट में लिखा जाता है, इसको लिखते हो 0/4, फिर इसे लिखते हैं 1/4, फिर इसे लिखते हैं 2/4, फिर इसे लिखते हैं 3/4 और फिर इसे लिखते हैं 4/4। ठीक है ना। ये एक ट्रिक तरीके से बनाते हैं और इस टेबल को पूरा बता देंगे बेटा कि कैसे किसका क्या होगा। चलिए 0/4 मतलब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो ये हो गया आपका 0। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा तो 1 ही आएगा। 4 का 2 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब बेटा इधर 2 से ये कट जाएगा 1 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में, कटेगा ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो उसको हम लिखेंगे 1/√2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकल गया। अब इसका देखिए 3 का तो ये कटेगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 2 और ये 4 से 4 दोनों कैंसिल, तो आया क्या बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। मुझे ये साइन की वैल्यू पता चल गया। अब इसी साइन की वैल्यू जब कंप्लीट हो गया बेटा, तो इसी का रिवर्स उल्टा लिख देंगे, जो कि किसकी वैल्यू होगी? कास की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये 1 इधर से है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, इसको इधर लिख देंगे उल्टा, और ये तो अपने जगह बीचों बीच में आएगा, ये चला जाएगा बेटा इधर और ये 0 आ जाएगा बेटा इधर। मैंने रिवर्स कर लिया। अब इसके बाद हमें आते हैं tan पे। तो tan का फॉर्मूला होता है बेटा 0/1 कर लो, 0/1। तो 0/1 करोगे तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है बेटा? 0/1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। और इसको अपान में कर लेंगे तो 1/2 और फिर √3/2। तो ये बेटा 2 से 2 कट गया, तो आया क्या? ऊपर 1 और नीचे √3, तो 1/√3 हो गया। ऐसे इसका ये दोनों सेम है तो दोनों सेम कट जाएंगे बेटा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी करेंगे, तो जैसे इसको किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो बचेगा √3/1, दैट मीन्स √3। ठीक है बेटा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो याद रखना बेटा 1/0 इसे क्या बोलते हैं? इसे इनफाइनाइट कहते हैं बेटा। इसको इनफाइनाइट, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इस इनफाइनाइट की वैल्यू जो अब 11 पढ़ोगे तो लिमिट चैप्टर में आता है, तो ये नॉट डिफाइंड, यानी हम इसको इनफाइनाइट लिख रहे हैं, आप नॉट डिफाइंड के रूप से भी जानिएगा। ठीक है, ये tan की वैल्यू हो गई। अब tan आपको पता है, tan है तो tan के ठीक रिवर्स कर दीजिए, तो किसकी निकल जाएगी? काट की। तो ये इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा बेटा इधर, और ये 0 इधर चला जाएगा। ठीक है ना। कॉट की भी निकल गई, यानी एक एक निकालते चलेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब सेक में आइए बेटा, सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है बेटा? याद रखना, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी 1 का उल्टा करेंगे तो देखो 1 है तो 1 को बटा 1 करेंगे अपन, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा। तो 1 का अपोजिट हमेशा 1 होगा। इसका अपोजिट तो नीचे वाला नहीं ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, √3। ये भी होगा। तो 1/√2 का उल्टा क्या लिख सकते हो? √2/1, दैट मीन्स √2 ओनली, तो √2 ये हो गया। 1/2 को उल्टा क्या लिखोगे बेटा? 2/1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2, ये हो गया 2। 0 को उल्टा कैसे लिखोगे बेटा? देखो 0 को आप लिख सकते हो 1/0, इसका उल्टा करोगे तो 1, सॉरी 0 को लिख सकते हो 0/1, इसको उल्टा करोगे तो 1/0,
1/0 की वैल्यू आप समझ ही रहे हो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया बेटा इनफाइनाइट। क्लियर। अब यहां पर आता है बेटा सेक हो गया, तो अब कॉसेक पे आएंगे। तो ठीक इसका रिवर्स लिख दो, या कॉसेक हो गया, ये 2 हो गया √2, और ये इधर हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। तो ये मैंने टेबल आपको बताया बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन पे। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको सॉल्व करोगे जब बेटा इसको, तो tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू उस टेबल में आएंगे तो 1/√3। ठीक है बेटा, ठीक है। तो tan 30 कैसे था, देखो बेटा इधर tan लिखा था, tan लिखा था, और यहां पर ऐसे लिखा था आपका क्या 0, 30, 45, एंड यहाँ पे लिखा था 60, एंड यहाँ पे अभी 90 मिटा दिया ना, मुझको थोड़ा बता लेना चाहिए। तो tan 30 ये देखो जहाँ टच करेगा ये tan, तो यहाँ पर आपका 1/3 √3 लिखा होगा, तो ये tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप टेबल उसमें से जान लीजिएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड +1 + 1/√3 इसकी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ भी 10 रखेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो ये पूरी की स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 2 का 1 में करेंगे बेटा, तो 2/√3। इसे करोगे 1 तो इसका स्क्वायर करोगे बेटा 1 का 1 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 1 = 3, ऊपर वाला वैसे ही लिखो, 3 × 1 = 3, और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3। ठीक है बेटा। अब ये 3 एकदम ऊपर इसमें आके मल्टीप्लाई होगा 2 में, 2 × 3, और ये 4√3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 नीचे √3 ऊपर। रेशनलाइज करने के लिए 2 से ये 4 कट गया बेटा 2, तो देखो ध्यान से ये 3 हो गया और ये √3 हो गया, और नीचे √3 करेंगे बेटा तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आया बेटा √3, क्या आ गया आंसर √3। यहाँ पे देखो बेटा मैंने एक छोड़ दिया, यहाँ पे तो 3 रह जाएगा, ये 2 मैंने छोड़ दिया है ना, तो देखिए ये 3 से 3 कट गया, तो आया क्या √3/2, ये आंसर हो गया बेटा। देख रहे हो ना, थोड़ा सा दोहरा लेने से क्लियर हो जाता है। चलिए ये आंसर हो गया। इसमें आते हैं sin 30 की वैल्यू। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए सॉल्व करते हैं बेटा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 1 आएगी, माइनस cosec 60। तो cosec 60, अगर sin 60 की वैल्यू आप जानते हो तो उसका उल्टा कर दोगे तो cosec 60 आ जाएगा। तो 2/√3 होता है cosec 60 की वैल्यू अपान sec 30, यानी cos 30 की वैल्यू जो होती है वो sec 30 के वैल्यू के बराबर होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है 1। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू दे दिया है 1/2 करेक्ट, tan 45 1 होता है, cosec 60 की वैल्यू जो है बेटा 2/√3 करेक्ट, sec 30 की वैल्यू जो है बेटा 2/√3 सेट करेक्ट, एंड cos 60 की वैल्यू बेटा होता है cos 60 की वैल्यू 1/2 करेक्ट, एंड cot 45 की वैल्यू 1 करेक्ट। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा 1/1 लिख लेंगे, इसको भी 1 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये एक बड़ा फ्रैक्शन बनाओ, ये 2 1 और √3, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इससे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आएगा क्या √3, तो √3 का 1 में करोगे तो √3 हो जाएगा, 1 से करोगे सेम आएगा पूरा, तो पूरा आ जाएगा 2√3, और ये √3 से √3 कैंसिल, तो आएगा 2, तो 2 2 जा हो जाएगा बेटा 4, ऊपर का सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही नीचे का भी करेंगे 2√3, तो 3 से √3 कैंसिल, तो बचा 2 बेटा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, √3 है तो √3 का 1 में करोगे बेटा तो √3 हो जाएगा, 1 से करोगे इसमें तो 2√3 ही आएगा, तो +2√3। अब देखो बेटा ये नीचे है, इस फ्रैक्शन के लिए ये नीचे है और इस फ्रैक्शन के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये देखो 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3√3, और ये हो जाएगा -4। वैसे ही नीचे बेटा
2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 और नीचे हो जाएगा +4, ठीक है ना। अब इसका रेशलाइज कर लीजिए बेटा, तो रेशलाइज कर लीजिए, तो 3√3 -4, 3√3 -4, तो जब इसे करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3√3 स्क्वायर एंड -4 की स्क्वायर, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे ना तो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा बेटा, और 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, और इसका 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे बेटा तो ये आएगा, ठीक है। और इसका जब करोगे तो 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा नहीं 3, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, अब 4 का हो जाएगा 16। चलिए तो जोड़ो, इसे ऐड करो, 13 43 हो जाएगा या -24√3, और इसे घटाओ तो 7 में 6 गया 1 और 2 में से गया 1, यानी ये आपका आंसर है। इसे हम लिख सकते हैं 1/11 अंडर ब्रैकेट में 24√3, ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चलिए, तो 2 हो गया, 1 हो गया, √3 हो गया, एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 1 जा तो √3 करेक्ट, 1 से करेंगे 2√3 ये भी करेक्ट, -3 से गया तो 2 हुआ, 2 2 जा 4 करेक्ट। नीचे चेक करते हैं 2√3, तो √3 से गया 2 बचा, 2 2 जा 4 करेक्ट, 2 से 2 गया √3 करेक्ट, ये भी करेक्ट है। 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 और 2√3 का 1 में करेक्ट बेटा। तो चलिए ये दोनों कैंसिल, 2 हो गया और 2 हो गया, 1 हो गया, 3√3 ये -4 करेक्ट, और ये जगह 2 1 3 और प्लस करेक्ट। रेशनलाइज किया मैंने होल स्क्वायर, ये 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, 2 जा 24 करेक्ट, ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया मैंने। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन अब आते हैं। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसे मैं बता देता हूँ बेटा, देखिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन पे कुछ फॉर्मूले हैं वो बनाएंगे, फिर बताते हैं। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। एक क्वेश्चन, हाँ देखिए बेटा, तीसरा, इफ tan a + b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है। देन अंड कह रहा है कि तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है बेटा, ठीक। इफ a ग्रेटर देन b, ये हो, जब a ग्रेटर देन b हो और ये tan a + b की वैल्यू √3 और tan a - b की वैल्यू 1/√3, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, ये tan a + b इज इक्वल टू √3 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि √3 जो होता है वो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये मालूम होना चाहिए बेटा। हाँ, तो tan में जो है 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है, यानी हम इसे लिख सकते हैं tan a + b इक्वल टू ये tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? ब्रैकेट में tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, क्लियर। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर के लिखा जाता है, बहुत लोग काट देते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ साइड लिखना आप लोग बेटा, बोथ साइड्स। जब कंपेयर करोगे तो tan a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए भी लेंगे, सिमिलरली तो tan a - b बेटा हो गया,
tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। जैसे ये tan में आपने √3 लिया तो √3 का tan में 60, क्योंकि ये tan है इसलिए tan में देखेंगे। तो ये tan है तो इसको भी हम tan में ही देखेंगे, इसलिए ये tan कितनी डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। तो tan a माइनस बी इजक्वल टू ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ब्रैकेट में दिखा दो, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। ठीक है बेटा। अब इसे भी लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बेटा। अब इसको कंपेयर कर लिया मैंने, तो कंपेयर करेंगे तो बेटा ये tan नहीं लिखा जाएगा, सेम मिल रहा है, तो a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन फर्स्ट को ला दो नीचे। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को क्या कर दो, आन सम कर दो। आन सम जब सम करोगे बेटा तो ये प्लस है माइनस ये दोनों कैंसिल, a और a मिलेगा तो 2a और 60 30 मिलेगा तो बेटा 90। तो a इजकल टू 90/2, तो कितना आ गया बेटा a की वैल्यू 45 डिग्री, यानी a इजकल टू आ गया बेटा 45 डिग्री। ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले इक्वेशन में आइए बेटा, ये तो a प्लस बी है ना बेटा, a प्लस बी इजकल टू 60, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए 45 डिग्री बेटा, और ये b हो गया। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में से 45 माइनस हो जाएगा, तो आ कितना जाएगा हमारा 15 डिग्री, यानी b की वैल्यू आ गई बेटा 15। चेक कर लो सही है कि नहीं, a ग्रेटर होना चाहिए b से, तो a की वैल्यू 45 आया, अब b की वैल्यू 15, तो ये क्या है ग्रेटर है ना इससे, यानी ये मेरा करेक्ट है। तो इसलिए आंसर में लिख दो ना a इजकल टू 45 डिग्री एंड b इजकल टू a इजकल टू 45 एंड b इजकल टू 15 डिग्री, ये हो गया आंसर। तो बेटा ये समझ में आया, तो ये हमने आपको क्वेश्चन कराया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये हमने डिग्री के वैल्यू 60 40 जो टेबल मैंने बताया उस पे कुछ क्वेश्चन ये हैं जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया। ठीक है बेटा, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ फार्मूले एक आध बताएंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है बेटा, याद रखना, साइन थीटा हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा, साइन सॉरी बेटा साइन है तो ये कॉस होगा और कॉस है तो साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan हो जाता है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कासेक हो जाता है, कासेक 90 माइनस थीटा सेक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपका बस अभी 90 माइनस थीटा ही बताया जा रहा है। इसके बाद जो होता है बेटा 90 प्लस थीटा भी आता है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो बेटा वो आगे बढ़ा जाएगा अपर क्लासेस में 11 12 में, अभी जो है आपका इसी पे ये सारे क्वेश्चन हमें करना है। तो बेटा इस फार्मूले में ज़रा देखो, साइन को चेंज किया कास में, ऐसी कास को चेंज किया या साइन में, यानी जब साइन का याद करोगे तो साइन का कन्वर्जन होता है 90 माइनस थीटा लेते हैं तो कॉस में, और कास का किस में कन्वर्जन हो जाता है साइन में। समझ गए बेटा, याद रखना, साइन का कन्वर्जन होता है कास में, अगर साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कास 90 माइनस थीटा लेंगे तो साइन थीटा। ये सिंपल तरीका से बना लो, और ये टैन हो जाएगा, तो टैन का क्या हो जाएगा बेटा काट में हो जाएगा, टैन थीटा का किस में हो जाएगा काट में, और काट का किस में हो जाएगा बेटा टैन में। ठीक है, सेक का थीटा का हो जाएगा कासेक में, और कासेक का किस में हो जाएगा बेटा सेक में। तो इस तरीके से आप ये याद कर लो, आसानी होगी। ठीक है, इसमें कोई साइन जो है माइनस नहीं होता, प्लस में रहता है।
ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन हम कुछ करते हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, तो इसे हमें मिटा देते हैं हम। फिर क्वेश्चन अगला आते हैं। चलिए देखिए बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, फिर माइनस कास 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। इसकी देखिए ये है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बता अब इधर देखना बेटा, एक ध्यान दो। जैसे ये क्या है 70 है और ये क्या है बेटा 90 है, दोनों का तो प्लस सेम आ रहा है ना, 90 आएगा ना। सॉरी ये 70 है 20 है, दोनों को जब मिलाएंगे तो 90 आएगा। तो हम सेक को कन्वर्जन करते हैं, सॉल्व में लिखेंगे सेक को कन्वर्ट करते हैं। सेक 90 माइनस कितना घटा दोगे बेटा, यही घटाओगे तो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और ये साइन 20 हम रहने देंगे। ठीक है, इसे लिखते हैं। ठीक, अब इसमें जो है 20 वाला रखा गया है, छोड़ दिया गया है, 70 को कन्वर्जन किया जाता है, तो इससे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि 20 को कन्वर्ट नहीं किया मैंने, किसको कन्वर्ट किया 70 को, तो इसमें भी 70 को ही करेंगे, यानी कास 20 ऐसे ही रहने देंगे। और कोसेक 70 को क्या लिखोगे इंटू कोसेक 90 माइनस क्या लिखोगे 20 कर देंगे तभी तो 70 आएगा ना बेटा, यानी इसी को घटा देंगे तो 70 आ जाएगा ना। अब आपको पता है फार्मूला, सेक को कन्वर्जन किस में होता है बेटा, सेक का कन्वर्जन किस में होता है कासेक में, और कासेक का कन्वर्जन किस में होता है सेक में। तो सेक के जगह पर हम क्या लिख देंगे कासेक कासेक किसको, ये 20 लिखेंगे बेटा, कासेक 20 डिग्री इंटू ये हो जाएगा बेटा साइन 20। ठीक है, वैसे ही ये कास रह जाएगा 20, ये तो रह जाएगा। ये कासेक किस में कन्वर्जन होगा बेटा सेक में होगा, तो इसको हम लिखेंगे इंटू सेक 20 डिग्री। ठीक है, हमने आपको बताया था एक और फार्मूला बेटा, साइन कास, ऐसे है ना, साइन कास टैन काट सेक कासेक, ये फार्मूला लिखा था। तो मैंने बताया था बेटा कि साइन का अपोजिट क्या होता है कासेक, कासेक का अपोजिट क्या होता है साइन। ठीक है ना, और कास का अपोजिट क्या बताया था सेक, एंड सेक का अपोजिट क्या होगा कासेक। टैन का अपोजिट क्या बताया था काट, और काट का अपोजिट टैन। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा कोसेक है, तो कोसेक किसका अपोजिट होगा साइन का, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 साइन 20। ठीक, उल्टा, तो उल्टा का मतलब 1 करके। ठीक है, और ये ऐसे ही रह जाएगा बेटा साइन 20। ठीक है, फिर माइनस इसमें ले लो, कास को रख दूं, कास है ना, तो कास को कन्वर्जन किस में होता है उल्टा सेक का होता है, तो कास को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेक 20 और इंटू ये सेक 20 है। ठीक है ना बेटा, ये देखो साइन 20 सेम है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये भी दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 1 बचा, फिर -1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन ये है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है क्या साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 35 डिग्री इज इक्वल टू 1। सॉरी, प्रूफ, इसको वैल्यू फाइंड करनी है, 1 नहीं, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो ध्यान से सुनो बेटा नहीं, ये जो है ना 55 है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 90 आएगा ना, आएगा 90। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने, तो हम लेते हैं बेटा साइन स्क्वायर, इसको कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, 35 को 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करोगे तो 35। मैंने इसलिए बता रहा हूँ इन दोनों का ऐड, तो ज़्यादा अगर ये नहीं सोच पाओगे कि क्या घटाएं यहाँ पे, तो डायरेक्ट 90 में से ये वाला घटा दोगे तो ये आ जाएगा। बात वही है, आप सोच भी सकते हो, कास स्क्वायर 55। ठीक है बेटा अब देखो साइन का कन्वर्जन मैंने बताया था, साइन किस में कन्वर्ट होता है कास में, कास में किस में कन्वर्ट होता है बेटा साइन में। तो ये साइन है ना बेटा साइन,
अब ये साइन 55 है तो साइन ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्जन होगा, कास में। तो ये कास स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 55, चूंकि स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है बेटा, होगा ना। अब ये साइन जो होता है कास में कन्वर्जन होता है, डेट मीन्स ये बन जाएगा ऐसे, और या 55 के साथ होगा, और फिर ये प्लस कास स्क्वायर 55, ठीक है बेटा। अब इसे हम जब स्क्वायर करते हैं तो ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर ले, नहीं बेटा, ध्यान रखना, ये स्क्वायर का मतलब ये कास का हो जाएगा, कास स्क्वायर 55 प्लस कास स्क्वायर 55, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हो, कास दोनों सेम है और 2 बार आया है तो एक लड्डू और एक लड्डू मिलता है तो कई लड्डू होता है, 2 लड्डू, तो एक लड्डू ये हुआ, एक लड्डू ये हुआ, मतलब क्या हो गया 2 लड्डू, ये आंसर हो गया, ठीक है। मैंने चेंज किया इस वाले को, है ना बेटा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, तो ये किस में ला सकते हो, आप साइन में भी ला सकते हो, हमने कास में ये वैल्यू लाया, आप इसको चेंज करोगे, जैसे ये एक साइन था तो साइन को चेंज किया तो कास आया, तो वैसे ही कास को बेटा चेंज करोगे तो साइन आएगा, ये साइन 35 होगा तो वैसे ही 2 साइन स्क्वायर 35 आ जाएगा, साइन में भी आंसर ला सकते हैं, कास में भी सही है, साइन में भी, दोनों में भी, किसी में भी ला सकते हो आंसर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट tan थीटा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है मुझे। चलिए लिखता हूँ मैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या है बेटा 1 है ना, ये हमें 1 प्रूव करना है इसको सॉल्व करके। चलिए बेटा हम आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, हो गया ना बेटा। अब इसको जो है मैं सॉल्व करूँगा, देखिए कैसे करता हूँ बेटा, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा बेटा देख लो इसमें, ये है ना, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो ये देखिए, ये 48 को लीजिए और 42, ऐसा नंबर सोचिए कि ये 48 में कौन सा ऐसा ऐड करूँ इनमें से तीनों में से कि ये 90 आ जाए। तो ये बेटा 48 है, इसमें 42 ऐड करेंगे 90 आ जाएगा ना, तो हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और देखो इसका 23 और 67 ये भी 90 हो जाएगा, तो इन दोनों को भी एक साथ लेंगे, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो इधर tan 48 और इनका 90 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा, इंटू ये tan 42 डिग्री हो गया आपका, इंटू इसे भी वैसे ही लिख सकते हो, tan 23 को क्या लिख सकते हो बेटा 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, सॉरी 67 लिख सकते हैं, 67 90 में से घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, ये tan 67 है बेटा आपका, ठीक है। तो हमने आपको बताया था tan का कन्वर्जन जो होगा बेटा cot में होगा, और cot का कन्वर्जन जो होगा वो tan में होगा, ये मैंने बताया था ना आपको, tan का cot में और cot का tan में। तो बेटा tan का 90 माइनस थीटा है ना, तो tan के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो cot क्या हो जाएगा बेटा 42 डिग्री इंटू ये tan 42 है, इंटू वैसे ये tan 90 माइनस 67 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में cot में, cot में हो जाएगा क्या बेटा 67 इंटू ये tan 67 है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा मेरी, आपको पता है कि साइन के ठीक अपोजिट कासेक होता है, कास के अपोजिट सेक होता है, और tan के अपोजिट काट होता है ना बेटा। तो काट किसके अपोजिट हो जाएगा tan के, यानी tan और काट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो हम काट को कन्वर्ट करेंगे, तो काट का किसके अपोजिट हो जाएगा बेटा tan के, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan
42 डिग्री, ठीक है। इंटू ये फॉर tan 42 है ही, इंटू वैसे ही काट ये है, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1/tan 67 डिग्री है ना बेटा, और ये tan 67 है, ठीक है। तो ये देखो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया ना बेटा। तो ये बचा आपका 1 और ये बचा 1 मल्टीप्लाई 1, क्या आएगा बेटा 1। दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया।